यूथ के अंदर बहुत कॉमन हो गई है डिप्रेशन गोज इन अ वेरी सीरियस टर्म। हमारा बिहेवियर, हमारा एंगर, हमारा इरिटेशन, ये हमारी एंग्जाइटी, हमारी डिप्रेशन, हमारे डिस्टर्ब्ड माइंड की निशानी है। और ये सब एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने के लिए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी एक 5 साल के बच्चे को इंट्रोड्यूस करानी हो तो आप कैसे कराओगे? स्पिरिचुअलिटी कभी भी पढ़ाकर नहीं कराई जाती। रिलीजन जो है वो हमारे देह का होता है, स्पिरिचुअलिटी हमारी आत्मा, हमारे इनर वर्च्यूज है, हमारे अपने अंदर के गुण हैं। लव, पीस, जॉय, अफेक्शन, ब्लिस, नॉलेज एंड प्योरिटी। जब ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं तो हमारी इनर वेलबींग जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट नर्चरिंग योर स्पिरिट, नॉट दिस बॉडी। जब मेरी हेल्थ मेरे हाथ से निकल गई तब मुझे रियलाइज हुई कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल है ना आंचल, मैंने आपको 1,000 रुपया दे दिया, आप 1,000 रुपए के 1 किलो शांति खरीद लाओ, 2,000 रुपए से 2 किलो प्यार खरीद लाओ, 5,000 रुपए से हेल्थ खरीद लाओ। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो तभी कहते हैं ना, जिंदगी के पहले भाग में आदमी पैसा कमाता है और स्वास्थ्य को गवाता है, और दूसरे भाग में उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए पैसे को गवाता है। द बेस्ट थिंग्स इन अवर लाइफ आर फ्री, the second ones are most expensive. क्या आप इस बात से अग्री करोगे कि लेट गो ना कर पाना लीड्स टू डिजीजेस? 100%। लॉजिक देखिए, इसके पीछे साइंस है। ऑल राइट दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर BK मोहित गुप्ता, हु इज़ अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट GB पंत हॉस्पिटल। अगेन मैंने सोचा था ये एक मेडिकल कॉन्वर्सेशन होगी, एक बायोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन होगी, मगर क्योंकि हमने दिल के डॉक्टर के साथ बात की है तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारी दिल की बातें हुई हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशंस थी और अनस्क्रिप्टेड थी, तो ये एक अलग ही टेंजेंट ले चुकी है। मगर इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे हमारा स्ट्रेस, हमारे विकार, हमारी कुंठाएं हमारे लिए नई नई बीमारियों का जन्म लेती हैं और कैसे ये स्ट्रेस कैन कॉज हार्ट डिजीज़ेस। ये एक काफ़ी इमोशनल एपिसोड है, स्पिरिचुअल एपिसोड है, आध्यात्मिक एपिसोड है। इसमें हमने बायोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन ना करते हुए इमोशनल एंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कॉन्वर्सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली पावरफुल एपिसोड। डॉक्टर मोहित गुप्ता, वेलकम ऑन होकस पोकस विद आंचल। थैंक यू सो मच आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया। सेम हियर सर, इट्स कंप्लीट ऑनर टू हैव यू। आपका स्वागत है। एंड बिफोर वी एक्चुअली बिगिन द पॉडकास्ट, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, दिल की डॉक्टर है। दिल के डॉक्टर। तो दिल की बातें करेंगे और दिल को छू जाने वाली बातें, यही चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। काफ़ी लिसनर्स ने जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने आपकी टेड टॉक कहीं ना कहीं देखी होगी, और आई एम श्योर जिसने भी देखी है वो बहुत इंस्पायर हुआ होगा। Yes. मेरा आपसे इंट्रोडक्शन आपकी टेड टॉक से ही हुआ, एंड आई वॉज ट्रूली इंस्पायर्ड। और मैंने उसको तब सुना जब मुझे सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी। मैंने भी एक टेड टॉक दी है, और वो टेड टॉक मैं इसलिए दे पाई कि शायद जब मेरा एक डिफ़िकल्टी फेस चल रहा था तब मुझे आपकी टेड टॉक ने इंस्पिरेशन दी, एक होप दी। आई एम ऑल्सो अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन who believes in the power of mind and power of intentions। मगर आपने अपनी टेड टॉक के बारे में पावर ऑफ माइंड के बारे में बहुत बात की है कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सफलता या फिर अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो आप उसके बारे में बताइए। ये बहुत सिंपल है। देखिए, लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप को, कई लोग मैजिशियंस बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, मेंटलिस्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल। कई लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सुनते हैं, कई लोग गुरु, सदगुरु और उपनिषद वगैरह पढ़ते हुए उपदेश भी देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन सब चीज़ों की फंक्शनैलिटी किस चीज़ पे नैरो करेगी? हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, वो हमारी बॉडी इज़ लाइक अ कार, और वो कार का एक बॉडी है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठता है। सिमिलरली इस बॉडी के अंदर जो ड्राइवर है वो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारा गॉड स्पॉट है, वो हमारी एनर्जी है। वो एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट करती है? वो एनर्जी सबसे पहले हमारे माइंड यानी संकल्पों के द्वारा करती है। बिल्कुल। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया तो आपने एक मुझे संकल्प दिया कि आपको इधर आना है, राइट? तो मेरा को थॉट आया कि मुझे आंचल के पास जाना है इस पॉडकास्ट के लिए। अब उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। दूसरा उसका एस्पेक्ट आता है, वो है बुद्धि, मन के साथ बुद्धि। बुद्धि जो निर्णय लेती है, यानी डिसीजन पावर, कि टू गो, टू नॉट टू गो, टू डू और नॉट टू डू। और जब मेरी बुद्धि ने कहा जाना चाहिए, मैं चला गया, आया आपके सामने आज बैठा हूँ, एंड देन
जब उस चीज़ को आप रिपीट करते हो, व्हेन यू आर डूइंग दैट थिंग रिपीटेडली, वो आपको एक संस्कार, एक हैबिट दे देता है, एक बिहेवियर देता है, एक पर्सनालिटी दे देता है और वो हैबिट के फॉर्म में कर देती है। तो एवरी प्रोसेस आपकी लाइफ में जो चल रहा है, एजुकेशन है, रिलीजन है, एवरीथिंग दैट इज मैनिफेस्टिंग, वो आपकी बॉडी आपकी लाइफ में किस तरह मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके संकल्पों के द्वारा कर रहा है। एंड दिस इज साइंटिफिकली वेरी वेल प्रूवन। आप मेरे यूट्यूब पे भी सुनेंगे तो इसको साइंस के रूप से बहुत अच्छी तरह हमने प्रूव कर रखा है, वाई योर माइंड, वाई योर सोल इज देयर इन योर बॉडी। इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड नाउ विद बेस्ट ऑफ द एविडेंसेस एंड बेस्ट ऑफ द साइंस। इसलिए संकल्पों की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ भी देंगे, देखो कुकर है, इट्स लाइक अ बॉक्स, कुकर है, कुकर बना रहा है, पका रहा है। अब इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर क्या डालेंगे वो आपकी चॉइस है। कुकर तो वही बनाएगा, परफेक्ट उसकी आर्ट है। लेकिन अगर आप उसके अंदर रबिश डालेंगे, कूड़ा डालेंगे, तो वो बना के प्रोसेस करके उसी की सब्जी बना के दे देगा। इसी प्रकार से ये संकल्पों का भी जो कुकर है, ये बॉडी जो है, हमारे माइंड जो है, उसके अंदर जिस प्रकार के थॉट्स आप देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आपके सामने बना कर रख देगा। इजंट इट लॉजिकल? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट आप जो भी करें, सुने, एवरीथिंग, संकल्पों को चेक करें, थॉट्स को चेक करें, उसको एम्पावर करें, उसको नर्चर करें, उसको सीव करें, उसको फिल्टर करें, उसको इवॉल्व करें, उसको डेकोरेट करें, उसको ब्यूटिफाई करें, उसको कुछ भी करना चाहें क्लीन करें। टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, क्योंकि आपके विचार आपके जीवन को निर्माण करते हैं। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। लॉजिक। मैंने अपने टेड टॉक में भी ये बात कही थी और आपने एकदम स्पष्ट तरीके से हिंदी लैंग्वेज में इसे समझा दिया कि थॉट्स क्रिएट इमोशंस एंड इमोशंस क्रिएट एक्शंस एंड एक्शंस क्रिएट बिहेवियर एंड बिहेवियर क्रिएट योर पर्सनैलिटी एंड योर पर्सनैलिटी इज़ योर पर्सनल रियलिटी। यस, बहुत सारे जो हमारे स्पीकर्स हैं वो उसको इस तरीके से रखते हैं, पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी बनाएगी, आपको हैबिट्स देंगे, ऐसे कई सारी चीज़ें हमें सुनने में आती है। लेकिन इसको बहुत सिंपल रूप से समझो। विचार हमारे जीवन में व्यवहार दे, सिंपल। जब व्यवहार देगा वो हमारे जीवन में भावनाएं यानी इमोशंस को करेगा। पहले व्यवहार आएगा, फिर जब व्यवहार हम करेंगे वो हमारे इमोशंस को क्रिएट करेगा, और जब हमारी लाइफ में इमोशंस आएंगे वो हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करेगा, और वो फीलिंग्स हमारे थॉट्स को दोबारा ट्रिगर करेंगे। तो विचारों से व्यवहार, व्यवहार से हमारे जीवन के अंदर इमोशंस, इमोशन से हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, और फीलिंग्स से हम लोग अपनी लाइफ में उसी साइकिल में चलते हैं। पॉजिटिव विचार, मूड अच्छा है, तो जिस दिन आंचल का मूड अच्छा है उस दिन बिहेवियर क्या होगा, सब बढ़िया। कोई गलती करेगा, कुछ करेगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आपके इमोशंस भी, फीलिंग्स भी पॉजिटिव होंगे, इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, वो और पॉजिटिव आप जनरेट करेंगे। लेकिन जब गुस्सा है, नेगेटिविटी है, तो व्यवहार भी नेगेटिव है, यू गेट एग्रेसिव। तो विचारों से व्यवहार, और व्यवहार से हमारी भावनाएं, भावनाएं से हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारा हैबिट्स बनती है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जितना रिपीट करेंगे उतना वो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करेगा। और पर्सनालिटी से पर्सनल रियलिटी क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप रोज़ मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके अराउंड ऑरा, आपके अराउंड आपकी रियलिटी को क्रिएट करता चला जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है। अगर मेरी बिहेवियर एंड थॉट्स पॉजिटिव हैं तो उसको मैं क्रिएट करके अपनी तरफ उसी तरह का एनवायरनमेंट बना लूँ। डॉक्टर मोहित, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि पहले जब हम सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो जनरली एक ऐसे एज ग्रुप को बिलोंग करते थे जो ओल्डर जनरेशन के होते थे। मगर अब हम ऐसा सुन रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे एज के 20s में, इवन 17 ईयर्स बॉय का मैंने सुना, उसको हार्ट अटैक हो गया था। तो उसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो 25% ऑफ माय पॉपुलेशन जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनकी एज 18 to 35 ईयर्स होती है। वेरी यंग पॉपुलेशन। यंग तो है ही, यंग इज़ लेस देन 50, वेरी यंग इज़ लेस देन 35। तो 25% अगर हार्ट अटैक के मरीज़ वेरी यंग हैं तो ये चिंता का विषय। और उसका सिंपल कारण है हमारे 4-5 चीज़ें। नंबर 1, बीइंग एन इंडियन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। साउथ एशियन एंसेस्ट्री जो है उनके अंदर, इंडियंस के अंदर हार्ट अटैक सिवियर होता है, 10 साल पहले आता है, और उनके अंदर डेथ के चांसेस भी हाई होते हैं। ये नोन फैक्ट है। अब एक रिस्क फैक्टर तो है, उसके साथ अलग फैक्टर हैं जो हमने अट्रैक्ट किए हैं। स्मोकिंग है, जो आजकल आप देखेंगे जो फैशन के नाम पे, यंगस्टर्स के नाम पे स्मोकिंग और अल्कोहल बढ़ता चला जा रहा है। स्मोकिंग इज़ एनी टाइम वन ऑफ द वेरी पावरफुल रिस्क फैक्टर्स। डायबिटीज़,
ये मेजर रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी, आज हम देखो खाना पीना खाएंगे लेकिन नोबडी वांट्स टू मूव। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी चंक ऐसा भी है जो कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, इसलिए वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर बन जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल, यानी हमारा स्ट्रेस पैटर्न जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं। अब देखो, क्योंकि स्ट्रेस तो नेचुरल है, लाइफस्टाइल के अंदर स्ट्रेस तो होता ही है, ये हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस कोई एंटिटी नहीं होती। हाउ कैन समथिंग विच इज़ नेगेटिव बी कन्वर्टेड एज अ पॉजिटिव? वो तो एक नेगेटिव इमोशन है। आज हम लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, नंबर 1, ज़्यादा चाहते हैं, और बिल्कुल शॉर्टकट्स को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। ये जल्दी, ज़्यादा और शॉर्टकट्स के चक्कर में हम लोग तनाव को ले लेते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाते हैं। हर व्यक्ति बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, सारी चीज़ें चाहते हैं, उसके लिए वी विल यूज़ ऑल्टरनेट मीन्स। तो अगर स्पीड ब्रेकर पे भी अगर आप तेज़ी से गाड़ी चला दोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने का डर रहेगा, पलटने का डर रहेगा। इसी प्रकार आज लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और तनाव हमारी लाइफ में एक अभिन्न अंग बन गए हैं, एंड दे आर वन ऑफ द 4th पावरफुल मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक। साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती हैं 4th पावरफुल रिस्क फैक्टर। तो आप देखो, अगर एंगर है, साइको सोशल स्ट्रेस है, लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, लैक ऑफ हैप्पीनेस है। आज हमारी अपनी साइंटिफिक स्टडी जो हमने 1500 हार्ट अटैक पेशेंट्स में की, उसमें दिखाया 98% ऑफ देम हैड सिवियर लेवल ऑफ स्ट्रेस। चौथा कारण, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली हम लोग ज़्यादा इनहेरिट करते हैं, तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल को कई लोग कहेंगे नहीं ख़राब है, दवाइयाँ भी ख़राब हैं, उनका एक प्रीफिक्स नोशन हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो मेजर रिस्क फैक्टर है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वेरी वेरी वेल। इसको हमें टेटर करना पड़ेगा। इसलिए अगर इन फैक्टर्स को हम जानते हैं, देन वी कैन वर्क ऑन देम। सर, आपने जैसे बताया, यूथ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा फैल रही है और बहुत कॉमन हो गई है, और वो है डिप्रेशन। कि सबको शायद ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा है कि सैडनेस क्या है और डिप्रेशन क्या है। देखिए, डिप्रेशन गोज इन अ वेरी सीरियस टर्म। डिप्रेशन का जो अर्लीस्ट फॉर्म होता है जी। वो एंग्जाइटी होता है, और एंग्जाइटी 90 to 95% पेशेंट्स में होती है। मैं डिप्रेशन, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, बताना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन कभी भी कोई कार्य करते हुए इफ़ देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, यानी आप कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, योर फेस इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज आउटसाइड सीम्स टू बी परफेक्ट, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मन परेशान है, मन दुखी है, या यू आर नॉट इंजॉइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट मीन्स एक सटल लेवल ऑफ डिप्रेशन आपको आ रहा है। दिस कैन बी विद योर ओन पर्सनल सेल्फ। आप अकेले बैठे हैं, यू आर नॉट एट कम्फर्ट, आपको चैन नहीं है। आप रिलेशनशिप्स में हैं, उसमें आपको सुकून नहीं है। आप प्रोफेशन में हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट है। आप परफेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर वो जो आनंद, जो ब्लिस होना चाहिए, वो नहीं है। दैट मीन्स एंग्जाइटी इज टेकिंग फॉर्म ऑफ सटल लेवल ऑफ डिप्रेशन। इच्छाएं अत्यधिक, दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशंस अत्यधिक अगर होना, कि वो मेरे अनुसार हो, तरीका मेरे अनुसार हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके पीछे बार बार हम इरिटेट होंगे, ये सब हमारे डिप्रेशन को कंट्रीब्यूट करती है। हमारा बिहेवियर, हमारा एंगर, हमारा इरिटेशन, हमारे अंदर से ये भावनाएं, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशंस, ये हमारी एंग्जाइटी, हमारी डिप्रेशन, हमारे डिस्टर्ब्ड माइंड की निशानी है। और ये सब एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यंगस्टर्स को कोई अंदर सिवियर ब्लॉकेज नहीं मिलेगी, 20-30% ब्लॉकेज होगी, लेकिन एक क्लिक जाता है, यानी एक ट्रिगर जाता है, बटन दबाने वाला, ये ट्रिगर्स की तरह एक्ट करती है। एंड दिस कैन बी रियली रियली बैड, जो हम दिन और रात देख रहे हैं। अपने यहाँ हम लोग ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको केटर कर रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं, और उनकी डिप्रेशन को अब हम रिवर्स करने की भी कोशिश पूरी कर रहे हैं बाय लाइफस्टाइल एंड बाय इंक्रीजिंग एंड इनकलकेटिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। ये ज़रूरी है। तो हार्ट इज़ नॉट अबाउट जस्ट ट्रीटिंग, बॉडी तो एक चीज़ है, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो इमोशनल वेलबींग है, वो वेलबींग आना बहुत ज़रूरी है, वो ईजीनेस आना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब कहा सर आपने। जब आपने इमोशनल वेलबींग की बात की, मैं यहाँ पे आपकी परमिशन हो तो एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। आप एक ऐसे होलिस्टिक डॉक्टर देखे हो मैं, जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलते हैं, हैंड इन हैंड। बट मेरा इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी हुआ जब मैं ऋषिकेश गई। ये स्टोरी मेरे लिसनर्स को काफ़ी हद तक पता है कि मैं एक
मेरी एक स्ट्रगल फेस से मैं गुजर रही थी, और वो फाइनली जाकर मैं ट्रीट हुई 4 साल बाद एक ऋषिकेश में आश्रम में। वहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टू स्पिरिचुअलिटी। मैं हमेशा से रिचुअल्स फॉलो करती आई हूँ, बट जो विद इन जर्नी है, इंटरनल जर्नी है, वहाँ पर जाकर मेरी शुरू हुई। मुझे लगा एक गुरुकुल में जाकर मैं पहुँच गई। तो वहाँ पर स्वामी जी ने हमें सिखाया कि जो जो चीज़ें हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, जो जो चीज़ें हम अक्यूमुलेट करके रखते हैं अपने दिल में, वो चीज़ें बाद में जाके हमारे विकार, हमारी बीमारियों का शेप ले लेते हैं। तो क्या आप इस बात से अग्री करोगे कि लेट गो ना कर पाना लीड्स टू डिजीजेस? 100%। लॉजिक देखिए, इसके पीछे साइंस है। हमारे ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग होती है। मैं इसके पीछे आपको लॉजिक सुनाता हूँ। जी। यदि आपके पास कचरा है, लेट गो यानी कोई पास्ट चीज़ है, नेगेटिव कचरा, मैं नेगेटिव बातों को ले रहा हूँ, उस चीज़ को आपने होल्ड ऑन करके रखा। वो किसी का बिहेवियर, किसी का संस्कार, किसी का स्वभाव या कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसको आपने हार्बर किया। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करेंगे और वेट करेंगे कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए ख़राब किया, मैं उससे बदला लूँगा, मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा, व्हाट विल हैपन, वो आपके ब्रेन को उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव प्रोग्राम कर देगा। जब भी वो सिचुएशन आएगी, आपने उसको होल्ड करके रखा है, आपका ब्रेन प्रोग्रामिंग में जा चुका है, वो उसको कहेगा जब भी ऐसा हो इस प्रकार की फीलिंग को जनरेट करो। वो फीलिंग जनरेट करेंगे। एक्सपीरियंस किसको होगा? किसको होगा? आपको होगा या दूसरे व्यक्ति को होगा? मुझे होगा। आपको होगा। अब मुझे एक बात बताओ आंचल, आई एम द पर्सन जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। आई हैव हर्ट यू वेरी वेरी बैड 10 साल पहले। अब 10 साल बाद सडनली आज मैं आ गया आपके सामने। आपने कहा 10 साल तक मैं माफ़ नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो डॉक्टर मोहित आपके सामने आ गए। अब जब भी मैं आऊँगा, चांसेस हैं कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन है मैं सॉरी बोलूँ, चांसेस है मैं आपको सॉरी ना बोलूँ, मैं आपके पुराने इमोशंस पर एक और हर्ट या एक और स्क्रैच देके चले जाऊँ और उसको भी आप होल्ड ऑन करें। दर्द किसको होगा? आपको होगा। तो घाव यदि आपको है, कचरा यदि यहाँ पर है, तो हटाना किसको पड़ेगा? मुझे पड़ेगा। अगर सोफ़ा मेरे घर का गंदा है तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। अगर मैं हर वक्त दूसरे की वेट करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा कि वो आके करेगा, पॉसिबल है कि वो कभी भी ना करे। तो देयर इज़ लॉट ऑफ साइंस टू इट। हमारा ब्रेन विचारों के द्वारा ही कार्य करता है। अगेन टू सेम स्क्वायर पॉइंट, अगर हमने लेट गो नहीं किया, पुरानी बातों को होल्ड किया, तो मेरे विचार उस सर्कल के अंदर, उस विशियस साइकिल के अंदर चल रहे हैं। वो सिचुएशन आते ही प्रोसेसिंग जलेगा, मेरा बिलीफ है, और मेरा बिहेवियर उसी प्रकार से इरिटेटिंग में जाएगा। मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, एंग्जाइटी क्रिएट करूंगा, मेरे को बहुत ख़राब लगेगा, भावनाएं अच्छी नहीं होंगी, आई विल लूज़ माई जॉय। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी है ही क्या? इनर क्लींजिंग, विचारों को क्लीन करना। विचारों को कैसे क्लीन करोगे? विचारों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं होल्ड ऑन, उसको बाहर फेंको, कचरे को बाहर फेंको, अच्छे इमोशंस को अंदर लाओ, अच्छे प्यार को, भावनाओं को, एप्रिसिएशन को, अंडरस्टैंडिंग को अंदर लाओ। दिस इज़ व्हाट इज़ ब्यूटिफुल। और अगर ये हम होल्ड ऑन करते हैं तो बॉडी शांत नहीं बैठेगी। जब भी ऐसी बात होगी, बॉडी क्लस्टर ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करेगी। और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हमारा ब्रेन एक्चुअल और वर्चुअल वर्ल्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। तो यदि आपकी लाइफ में वो नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप उसे सोच रहे हो, तो भी वो वही हॉर्मोन्स रिलीज करेगा जो वो एक्चुअल में करेगा। और यदि वो चीज़ को मैं बार बार सोच रहा हूँ, वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तो कहाँ पे एक्ट करेंगे? किसी और की बॉडी पे एक्ट करेंगे? मेरी पे एक्ट करेंगे? मेरी बॉडी पे एक्ट करेंगे, मेरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे। हार्ट है तो हार्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, हार्ट अटैक करेगा। ब्रेन है तो ब्रेन पर असर डालेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये रिप्रेस्ड इमोशंस, होल्डिंग ऑन टू द नेगेटिविटीज इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी आपको मिलते हैं। इसलिए आज ये प्रूवन फैक्ट है कि भाई, छोड़ोगे तो छूटोगे। लेट गो, रिलीज करो, एक्सेल करो, क्षमा करो। क्षमा करोगे तो दूसरों के लिए नहीं करोगे, अपनी वेलबींग के लिए करोगे, अपने अच्छे के लिए करोगे। इसलिए जो भी ये स्पिरिचुअलिटी में हम सीखते हैं, उसके पीछे एक पावरफुल और साइंटिफिक लॉजिक एंड बेसिस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और ये साइंस उसके पीछे काम करती है। आपने इतनी खूबसूरत बात की, उससे मुझे एक शेर याद आ गया कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। बिल्कुल सही बात है। यू हैव टू लेट गो, रिलीज कर दो। हर तरफ ध्यान नहीं देना ना, हर तरफ हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और पता है आंचल, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। अब आप सभी लोग देखो, जो भी सुन भी रहे हो, हम जा रहे हैं गाड़ी में। अब गाड़ी में जा रहे हैं तो
बराबर में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, पहाड़ भी हैं, सीनरीज़ भी हैं, अलग-अलग चीज़ें भी हैं। हर व्यक्ति क्या नोट करेगा? जिस तरफ उसका ध्यान होगा। ट्रू। अगर मेरे मन में है कि मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बार-बार गाड़ी की तरफ ध्यान देता रहूँगा, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, देखो कितना अच्छा गाड़ी है। और फिर हम बोलेंगे, "अरे! तुमने देखी वो गाड़ी?" हम कहेंगे, "नहीं, नहीं, मैंने नहीं देखी।" "अरे यार! इतना अच्छा था। अरे! ये इतना सुंदर सीनरी था, यू शुड हैव सीन।" क्यों? क्योंकि जहाँ मेरे विचार, मेरे अटेंशन जाएगा, वहीं मेरे विचार दौड़ेंगे, वहीं मेरा सब कुछ जाएगा। इसलिए नज़रअंदाज भी करो। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं, उस तरफ अपनी अटेंशन को फ़ोकस नहीं करो। जब अटेंशन उधर जाएगा ही नहीं, तो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेंगे। एब्ज़ॉर्ब नहीं आएँगे, तो नाव नहीं डूबेगी। टाइटैनिक क्यों डूबी थी? क्योंकि उसने पानी को अंदर आने दिया था। मन भी इसलिए डूब जाता है क्योंकि हम बाहर की नेगेटिविटीज़ को आने देते हैं, उस पास्ट को होल्ड करते हैं, उसे मत आने दो। बहुत सही कहा आपने सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज हाउ? थ्रू स्पिरिचुअलिटी? अगर आपको स्पिरिचुअलिटी एक 5 साल के बच्चे को इंट्रोड्यूस करानी हो तो आप कैसे कराओगे? स्पिरिचुअलिटी कभी भी पढ़ाकर नहीं कराई जाती। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, यानी देखो, रिलीजन जो है वो हमारे देह का होता है। स्पिरिचुअलिटी हमारी आत्मा, हमारे इनर वर्च्यूज़ है, हमारे अपने अंदर के गुण हैं। जब हम गुणों को ग्रहण करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, तो हमारे अंदर वो नेचुरल लव, पीस, जॉय, अफेक्शन, ब्लिस, नॉलेज एंड प्योरिटी, जब ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, तो हमारी इनर वेलबींग जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट नर्चरिंग योर स्पिरिट, नॉट दिस बॉडी। केवल पढ़ने से नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी अर्थात ये अंडरस्टैंडिंग कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, वो अपनी आत्मा, अपने संकल्पों के द्वारा कर रहा हूँ। तो स्पिरिट क्या है? स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन वही मन, बुद्धि और संस्कार, थॉट्स हैं हमारे, हमारी बुद्धि है, हमारे एक्शंस हैं, यानी हमारी जो हैबिट फॉर्म हो रही है। अब अगर मुझे किसी को ये बताना है और मैं उसको थ्योरी पढ़ाऊँ कि भाई तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, इट गेट्स वेरी टीडियस, उसको बड़ा मुश्किल लगेगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इसकी। देखो, जो भी कार्य हमें करना है, उसको हमें संकल्पों को सोच और समझ कर नर्चर करना है, उसको बहुत पावरफुल तरीके से उसको क्रिएट करना है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि मेरा एक एक विचार जो है मेरा व्यवहार बनाता है, तो मैं अपनी आत्मा यानी अपनी सोल यानी अपनी एनर्जी के द्वारा आई विल बी वेरी कॉन्शियस इन क्रिएटिंग दोज थॉट्स। अगर मुझे पता है कि इट इज़ हैविंग अ वेरी पावरफुल कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे एक एक विचार को बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि शास्त्र केवल नहीं पढ़ना, उसका ज्ञान तो आपने थ्योरेटिकल लिया, लेकिन उसको बिहेवियर यानी व्यवहार में लेकर आना है। आपके संकल्प पावरफुल, तो आपके बोल पावरफुल। जब आपके बोल पावरफुल, तो आपके कर्म भी पावरफुल। और इन सबको पावरफुल बनाने के लिए, यानी आत्मिक शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए, यानी संस्कारों को पावरफुल बनाने के लिए, हमें सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू अ लोअर लेवल। तो आज हमारे शास्त्र, हमारे वेद क्या कहते हैं कि अगर हमें अपने संस्कारों को, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? या तो हम उसे महात्मा से करें, या किसी पुण्य आत्मा से करें, या किसी देवात्मा से करें, या लॉजिकली हम उसको परमात्मा से कनेक्ट करें, हायर एनर्जी से कनेक्ट करें, सोर्स से कनेक्ट करें। और वो सोर्स से कनेक्ट करके ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ पीस, ओशियन ऑफ ब्लिस, ओशियन ऑफ हैप्पीनेस, ओशियन ऑफ जॉय, उससे कनेक्ट करके जब मैं उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करता हूँ, उसको एम्ब्रेस करता हूँ, उसको धारण करता हूँ, मेरी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बन जाती है। सो दिस इज़ अ डेली प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी केवल भजन, कीर्तन, शास्त्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, कुंभ में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाना, ये आध्यात्मिकता केवल नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थात शास्त्र के साथ साथ शास्त्रमयी जीवन होना, उस चीज़ को अपने जीवन में एम्ब्रेस करना। अब आप देखो कि अगर पानी में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलते हों, तो चलो हम लोग मंडे टू फ्राइडे पाप करते हैं, सैटरडे संडे डुबकी लगा के साफ, बढ़िया काम। अगर पानी में डुबकी लगाने से हमारी लाइफ इजी होती हो, या हमारे सिर्फ पढ़ने से ही इजी हो जाती हो, तो पूरा कुकर्म करो और शास्त्र पढ़ लो, उससे हो जाए? नहीं। कार्मिक फिलॉसफी इज टोटली डिफरेंट। वो इसको बैलेंस करती है। वो कहती है कि भाई यू हैव टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। इसलिए वो मन जिसमें ईर्ष्या, घृणा है, और वो हृदय जिसके अंदर क्रोध है, वो ना कभी खुद खुश रहेगा, ना कभी दूसरे को खुश रहने देगा। इसलिए आध्यात्मिकता हमारे अपने अंदर अपनी आत्मा को एम्पावर करना है। 5 साल के बच्चे को व्यवहार के द्वारा,
संस्कारों के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा। आज बच्चों के हाथ में गैजेट्स देना, उल्टे सीधे सीरियल चला देना, अपने बिहेवियर को नेगेटिव रखना, बच्चे को बोलना गुस्सा नहीं करना लेकिन खुद गुस्सा करना। बच्चे लेक्चर से नहीं सीखेंगे। बच्चे छोड़िए, आप भी नहीं सीखेंगे, मैं भी नहीं सीखूंगा, इस दुनिया में कोई भी नहीं सीखेगा। लोग देख कर सीखना चाहते हैं, सुनकर नहीं सीखना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, जहाँ अच्छी सात्विक वाइब्रेशंस हैं, आप उस एनर्जी को सबको रेडिएट करोगे, शक्तिशाली बनाओगे और आपकी लाइफ बहुत प्योर एंड पावरफुल बनती चली जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये अध्यात्म का रहस्य है। So you teach by setting an example. यू टीच बाय लीडिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मोहित आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारी इसमें जाता हूँ, आई एम गोइंग देयर। इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन मैंने देखा कि उसको करते हुए भी रोज़ वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को तराशना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं टेडेक्स टॉक दे रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट क्या मैं उन वैल्यूज़ को लिव भी कर रहा हूँ? एम आई ऑल्सो लिविंग दैट पर्टिकुलर लाइफ? ये हम सबका एक पर्सनल जर्नी है, बिल्कुल। ये हमारा पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन है और हम सबको करना ही पड़ेगा। हम सबको इसको यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इस चीज़ को जब हम अपनी लाइफ में धारण करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, रोज़ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वी बिकम ट्रूली स्पिरिचुअल। और इसके लिए परमात्मा के साथ मेडिटेशन, योग, वो कनेक्ट होना, वो पावर होना बहुत ज़रूरी है। उस पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा, ज्ञान है, ज्ञान को शक्ति भी भरोगे तो वो एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। यू विल क्लीन इट, वो सारा साफ हो जाएगा। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लगता है, उस महात्मा ने दिया, उसने प्रवचन दिया, उसका ये लेक्चर बहुत बढ़िया है, एम आई एबल टू यूज़ दैट इन माई लाइफ? तो आज ये मैसेज लेकर जाना है कि घर परिवार को, एक एक घर परिवार को स्पिरिचुअल बनाना है। स्पिरिचुअलिटी कोई डरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी घर से भागने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंस है हमारी वेलबींग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वेलबींग का हमारा एसेंस है। अगर वो वेलबींग हमारी नहीं आएगी तो हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। इसलिए आज परिवार में, रिश्तों में, प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसका एक ही एक रूल है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का अभिन्न बनाना है। दैट इज़ वाई होलिस्टिक आपने वर्ड किया था। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन नाउ इज़ अ मस्ट फॉर दैट, क्योंकि इमोशनल और मेंटल वेलबींग को भी क्रिएट और उसको नर्चर और इम्पैक्ट रखने वाला, उसको परफेक्ट रखने वाला हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है, हमारा पावरफुल डायमेंशन। इससे मुझे ये समझ आया डॉक्टर कि अगर हम ऑब्वियसली हम सब की ज़िंदगी में ट्रांजिशंस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, और वो सब की आएंगे ज़िंदगी में अपने अपने लेवल्स पे। जब हमारे पास स्पिरिचुअलिटी होगी, जब हमारे पास दृढ़ता होगी, जब हमारे पास माइंड पावर होगी, तो हम इन सब प्रोफेशनल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ इश्यूज़ सब से डील कर पाएंगे जब हमारे पास स्पिरिचुअलिटी एक ठोस पिलर स्ट्रॉन्ग होगा। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखो, बिल्कुल सिंपल, अगेन इट नैरोज डाउन टू व्हाट? थॉट्स। स्पिरिचुअलिटी है क्या? विचारों को प्योरीफाई और विचारों को शक्तिशाली बनाना, उसको परमात्मिक एनर्जी से पावरफुल बनाना। तो आप सब चीज़ों को डील करोगे। आपको किसी भी चीज़ को डील करना है तो क्या करोगे? जब आपको एक्शन में लाना है तो क्या आप किताब खोलेंगे? नहीं। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं तो क्या करते हैं कि भाई मेरे को ये किताब लाओ, इस किताब में बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, मैं पढ़ के उसको लिखूंगी? नहीं। तब आपके मेमोरी एंड आपके विचार काम करते हैं। डेली लाइफ इज़ एन एग्ज़ाम पेपर। एवरी डे वी आर डीलिंग विद पीपल। टॉकिंग टू एनी पर्सन इज़ अ पेपर। उसके अपने थॉट्स हैं, मेरे अपने थॉट्स हैं, उसमें हम लोग एक दूसरे के साथ मिंगल करेंगे। एक और व्यक्ति के अपने थॉट्स हैं, दूसरे के अपने थॉट्स हैं, उसके साथ हम अगेन मिंगल करेंगे। कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आते चले जाएंगे, और जब ये चैलेंजेस आएंगे, जब ये सिचुएशंस आएंगी, तो कौन कार्य करेगा? विचार कार्य करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ अ लाइफ स्टाइल, इज़ अ लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि सवेरे आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, बाकी टाइम नॉन स्पिरिचुअल हो, शाम को आप स्पिरिचुअल हो गए फिर आप नॉन स्पिरिचुअल हो। नो, नॉट एट ऑल। स्पिरिचुअलिटी एक अद्भुत और पावरफुल लाइफ स्टाइल है। उस लाइफ स्टाइल को जब आप इनकलकेट करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, देन यू स्टार्ट लिविंग दैट थिंग। इट्स लाइक कोड ऑफ ऑनर ऑफ आवर लाइफ। कोड ऑफ ऑनर है हमारी परिवार के अंदर, हर एक के अंदर, रिश्तों के अंदर। व्हाट इज बीइंग स्पिरिचुअल? इफ आई एम बीइंग काइंड टू समबडी, दैट्स अ रियली एसेंशियल फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, मतलब से नहीं, कारण से नहीं।
मेरी अंदर शुद्धता, अंदर प्योरिटी इतनी पावरफुल और परिपक्व हो कि दूसरे व्यक्ति से मैं जब भी कनेक्ट करूं, उसको फीलिंग आए कि दे आर जेन्युइन इन देयर हेल्थ, they are genuine in their vibrations, they are genuine in their energy. That is the power of spirituality. Authenticity is very important. Yes. Authenticity is very important. उसके लिए हमारी क्लैरिटी, उसके लिए हमारे संकल्पों की प्योरिटी बहुत आवश्यक है. और अगेन मेडिटेशन इज द की फॉर दिस. स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस और रूट है वो योग की शक्ति के द्वारा ये हमारे शरीर, हमारे मन दोनों को हील करता है. जैसे फिजिकल बॉडीज को करेगा, इसी तरह हमारी इनर वेलबींग को भी लेकर. जैसे कि आपने बात की मेडिटेशन की, तो राजयोग मेडिटेशन के बारे में आप बताओ. अब मेडिटेशन है क्या? इट्स अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड यानी वर्ड है मेडेरी, MEDERI. इसका मतलब है हील करना. अब हील किसको करेंगे? जो बीमार है. बीमार है, कभी कभी शरीर बीमार होता है, मन आजकल ज़्यादातर लोगों का बीमार है. प्रूफ, अगर आपको एंगर, इरिटेशन, हेट्रेड, जेलेसी, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेन आता है, ये 8 चीज़ें आती हैं किसी भी मात्रा में, तो यू आर इल, योर माइंड इज इल. अब ये सबको आती है. देयर आर रेयर पीपल जो कहेंगे हमें 8 चीज़ों से मुक्ति है. अब इस चीज़ को हील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेटिव पावर की ज़रूरत है. मेडिटेशन कौन करेगा? बॉडी तो नहीं करेगा. कभी आपने सुना है शरीर का परम शरीर के साथ योग? नहीं. लॉजिक, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट एनी धर्म और रिलीजन. आप हमेशा कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ. वो परमात्मा है तो आत्मा के साथ योग. वो कॉम्बिनेशन, वो जो कनेक्ट होता है, वो राजयोग मेडिटेशन, वो हीलिंग कहलाता है. अब उस हीलिंग के अंदर हम लोग नेचुरली अपने इनर सेंस को, अपनी आत्मा को, अपने संकल्पों को प्यूरिफाई करते हैं बाय गॉड्स प्योरिटी, बाय लव, बाय वाइब्रेशंस. अब ये जर्नी कैसे होगी? आप कहोगे सर मैंने तो आज तक कभी देखी नहीं आत्मा, मैंने तो परमात्मा को देखा नहीं, मैं कैसे मानूंगी? मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को. और बात भी सही है, आई शुड नॉट बी आस्किंग अबाउट दिस. अब मैं आपसे पूछता हूँ, आंचल आप यहाँ बैठी हुई हो जी. यहीं बैठे बैठे अपने घर पे चले जाओ. आप सब भी चले जाओ जो देख रहे हो. घर पे चली गई? बिल्कुल. घर के अंदर घुसो. बिल्कुल. घुस गए? जी. घर के अंदर ड्राइंग रूम में जाओ. जी. चले गए? जी. बेडरूम में जाओ. जी. अपनी अलमीरा को देखो, वापस आ जाओ. अपनी किचन में जाओ, ग्लास उठाओ, पानी पियो. पिया? बिल्कुल. पी लिया? वापस आ जाओ. अपने ब्रदर, अपने फादर जिनको है सबको हेलो करो. फिर वहाँ से वापस आ जाओ. बाहर निकल के फिर इस ऑफिस में आकर बैठ जाओ. हुआ है आप? डिड यू गो टू योर होम? यस. सभी लोग गए. आप लोग सब भी गए होंगे. मैं भी अपने घर गया. क्या कर रहे थे? कौन गया था? आप तो यहाँ बैठे हो. गया कौन था? माइंड गया था. तो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन में किसका काम है? संकल्पों का. ये पहली अंडरस्टैंडिंग है. उसमें पाँव को ऊपर लटका लेना, सर को यहाँ रख लेना, पाँव को ऐसे रख लेना, इसका कोई मतलब नहीं है. इट्स ओनली अबाउट हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पावरफुल माइंड. संकल्पों को जब हम उस तरफ डायरेक्ट करते हैं, अब इन्हीं संकल्पों को हम इस शरीर की दुनिया से दूर ले जाकर हम किस तरफ ले जाएंगे? प्योरिटी की तरफ, पावर की तरफ, पीस की तरफ, लव की तरफ, अफेक्शन की तरफ. वो परमात्मा का खजाना है. हम अपनी अटेंशन को उस तरफ लेके जाएंगे. गॉड इज ऑनलाइन, वो ऑनलाइन है. आर यू कनेक्टेड? हमारा ध्यान ही नहीं जाता. हम कहते हैं मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैं आपसे पूछूं आंचल, कितना समय तुमने 2 दिन के अंदर सोचा कि मुझे अपनी आत्मा को नर्चर करना है? 1 सेकंड भी नहीं मिलता ना टाइम. प्रोफेशन में इतना बिजी रहते हैं. तो जब हमारा अवेयरनेस उस तरफ जाएगा, जब हमारा अटेंशन उस तरफ जाएगा, वो चीज़ हम लोग ग्रैस्प करेंगे अगर हमें नॉलेज होगी. और वो नॉलेज परमात्मा की, वो वाइब्रेशंस जब हम ग्रहण करेंगे आत्मा के अंदर मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा, वो हमको हील करेंगी. तो लाइक अ शावर आप अपनी इनर सेल्फ को प्योरीफाई करेंगे विद वाइब्रेशंस ऑफ पीस, विद लव, विद जॉय, विद हैप्पीनेस, विद प्योरिटी, विद नॉलेज एंड विद लॉट एंड लॉट ऑफ पावर. वो इनर क्लींजिंग करेगी. एक एक सेल को, एक एक बॉडी को क्लींस करेगी. वो वाइब्रेट करेगा पावरफुल तरीके से, बाहर रेडिएट करेगा हमारे रिश्तों के अंदर, रिश्तों के साथ रेडिएट करेगा हमारे समाज, हमारी एनर्जीज के अंदर. जब हमारी एनर्जीज पावरफुल होंगी, आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे. जब संकल्प पावरफुल है, एनर्जीज पावरफुल हैं, वाइब्रेशंस पावरफुल हैं, वृत्तियां पावरफुल हैं, आप सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे. डिप्रेशन नेचुरली दूर भागेगा. तो वो टर्मोइल जो लाइफ की रहती है, जिसके पीछे आप पूरे टाइम स्ट्रगल करते रहते हो कि मुझे यहाँ जाना पड़ा, इस गुरु को करना पड़ा, परमात्मा कहता है कि अंदर के इस सोए हुए गुरु को जागृत करो और मुझ सदगुरु के साथ कनेक्ट करो, तो स्वतः ही लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी. ये मेडिटेशन है. इसी मेडिटेशन को हम लोग अब साइंस में यूज़ कर रहे हैं. अब हमने अपने यहाँ यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स को मेडिटेशन सिखाते हुए उनकी जेनेटिक एज को रिवर्स किया.
हमने ये देखा कि जो लोगों के संबंधों में, जिनके जीवन में शांति है, प्यार है, खुशी है, आनंद है, जिनके जीवन में सुकून है, उन लोगों के जब एनर्जीज पावरफुल होती हैं तो उनकी बायोलॉजिक एज जो कि 80-90 ईयर्स थी वो भी रिवर्स होकर उनकी जेनेटिक और क्रोमोसोमल लेंथ बढ़ती चली गई। और जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा? यंग होंगे, एज बढ़ेगी, डिजीज़ का एक्सप्रेशन कम होगा नेचुरली। तो जितनी जेनेटिक एज हमारी टेलोमियर लेंथ बढ़ेगी यानी क्रोमोसोमल लेंथ बढ़ेगी, उतनी हमारी डिजीज़ का एक्सप्रेशन कम होता चला जाएगा। और ये साइंस है जिसको हमारे पुराने शास्त्रों ने प्रूव किया है कि पुराने समय सन्यासी 150-200 साल रहते थे। कैसे रहते थे? बाय दिस पावर ऑफ हैप्पीनेस, योगा। कम खाते थे लेकिन खुश रहते हुए आनंद के साथ करते थे, तो वो एनर्जीज बढ़ती चली गई, सुंदर होता चला गया एटमॉस्फेयर और पावरफुल हुआ वाइब्रेशंस, तो हमारा एजिंग भी रिवर्स होते गए। तो सब चीज़ों के पीछे एक साइंस वर्क कर रही है, एक लॉजिक वर्क कर रहा है और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी वर्क कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं आध्यात्मिक, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। डॉक्टर मोहित, आप बहुत खूबसूरत तरीके से समझा रहे हो, इतने विस्तार से, इतनी सिंपल भाषा ने मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड मुझे ये आपसे सुनना है, जब मेरी हेल्थ मेरे हाथ से निकल गई तब मुझे रियलाइज़ हुई कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल है ना आंचल, मैंने आपको 1,000 रुपया दे दिया, आप 1,000 रुपये के 1 किलो शांति खरीद लाओ, 2,000 रुपये से 2 किलो प्यार खरीद लाओ, 5,000 रुपये से हेल्थ खरीद लाओ। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो तभी कहते हैं ना, जिंदगी के पहले भाग में आदमी पैसा कमाता है और स्वास्थ्य को गंवाता है, और दूसरे भाग में उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए पैसे को गंवाता है। तो यू सी दीज थिंग्स आर रोटेशनली हैपनिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक बहुत सुंदर मैंने चीज़ सुनी है, मेरे एक फ्रेंड है, उनके टैग में लगा हुआ है, बड़ा मज़ेदार है, और वो कहते हैं कि द बेस्ट थिंग्स इन अवर लाइफ आर फ्री, द सेकेंड वंस आर मोस्ट एक्सपेंसिव। ट्रू। यू सी, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए, खुशी, आनंद, प्यार, हैप्पीनेस, जॉय, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमें कुछ खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति खुश है, मैं एक बार ही गया था एक इंस्टीट्यूट में, वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंडक्शन के लिए, एक लेक्चर के लिए, तो उन्होंने बोला दिस इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सक्सेसफुल पीपल। मैंने कहा आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड अगर आप बोलें यू प्रोड्यूस हैप्पीएस्ट पीपल, क्योंकि जो लोग खुश है वो हैप्पी, सक्सेसफुल ना वो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सक्सेसफुल हो और खुश हो, वो पॉसिबल हो सकता है, ना भी हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव हैप्पीएस्ट पीपल। जो भी कर रहे हो खुश रहो। सक्सेस हैज टू कम टू यू एंड अट्रैक्ट दैट। They are mantras, they are powerful energies that you have to create. I always say happiest girl are the prettiest girls. हाँ, naturally. बाहरी inner beauty, inner self, आपके विचारों की सुंदरता, that is very important, isn't it? वेरी ट्रू। ये पूरी कॉन्वर्सेशन स्पिरिचुअलिटी में मोल्ड हो गई है, तो मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रे? Correct way to pray. देखिए प्रेयर इज वन साइडेड कम्युनिकेशन। जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। प्रेयर इज वन साइडेड कम्युनिकेशन एंड मेडिटेशन इज टू साइडेड कम्युनिकेशन। क्यों मांगे हम? आपके फादर हैं, आप जाके उनसे भीख मांगते हो? डू यू? नो। फॉर दैट मैटर एनीबडी एल्स? पापा प्लीज़ दे दो, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ दे दो, मैं आई एम बेगिंग कि मुझे दे दो। नहीं। वॉट विल यू डू? यू विल गो ओपन इज अलमीरा, स्नैच एंड टेक आउट। यस और नो? लॉजिक? आस्क हिम, नॉट आस्क हिम, और पूछ लोगे, आस्क कर लो, लेकिन बेग तो नहीं करोगे। जी। और 90% चांस है पापा दे भी देंगे अगर जेन्युइन होगा तो। भगवान क्या है? हमारा पिता है। हम उसके नौकर हैं या बच्चे हैं? बच्चे। इफ आई एम हिज सन, मेरा राइट है उसके ऊपर। आई विल से कि आई नीड दिस थिंग, मुझे ये चीज़ दो। और उसको पता है कि मेरे लिए अच्छी है, तो वो सिचुएशंस को मॉडिफाई करके ऑटोमेटिकली मेरे सामने क्रिएट कर लेगा। इसलिए आई नेवर बेग टू गॉड, हे भगवान मुझे दो, हे भगवान मुझे करो, मैं भिखारी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, खल खामी हूँ। क्यों भाई? मैं वाई शुड आई बी ए मूर्ख, वाई शुड आई बी ए नेगेटिव पर्सन? मैं तो उसका बच्चा हूँ, मैं उसका राज दुलारा हूँ। आई एम अ सन ऑफ गॉड, वॉट एवर आई नीड इन माई लाइफ आई विल ऑटोमेटिकली गेट दैट। ये बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रांग है। तो परमात्मा भावनाओं का भूखा है, वो विवेक का भूखा नहीं है। वो कहानी सुनी आपने, एक छोटा सा बच्चा था, तो एक मंदिर में गया, तो उसको पुजारी ने कहा कि ये लो, ये शास्त्र है, ये परमात्मा के लिए तुम्हें रिसाइट करना है। तो उस संस्कृत में लिखा हुआ, बेचारे 5 साल के बच्चे को कुछ आता नहीं, वो पढ़ने लग गया। अब वो बोलता रहा, उससे पढ़ा ही ना जाए। तो थोड़ी देर बाद उसने किताब को साइड में रखा और उसने भगवान को मन में बोलना पुट करके चालू हो गया। तो उस सन्यासी ने उससे पूछा, पुजारी ने, कि भाई तू क्या कर रहा है?
उसने कहा जी मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। उसने कहा क्या याद कर रहा है? उसने कहा मैं तो ABCD बोल रहा हूँ। उसने कहा ABCD बोलने से क्या होगा? ये कौन सी प्रेयर हुई परमात्मा की? उसने कहा देखिए मुझे तो आपकी एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज समझ में नहीं आती और मैंने भगवान को बोल दिया देखो मुझे ABCD आती है, ये शब्दों को जैसे अरेंज करना चाहो कर लेना, लेकिन मेरी भावनाओं को समझ लो। बड़ी सुंदर बात। और उसने फट से उसको प्राप्ति कराई। तो नेचुरल बात है ना, भावनाएं इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए आप जब भी करो कम्युनिकेट, लैंग्वेज ऑफ लव इज व्हाट गॉड अंडरस्टैंड्स, प्यार की भावना है। तो उससे मांगो कुछ भी नहीं, अधिकार से करो। वो कब देगा? जब आप उसके पात्र हो गए। आपने कहा ना पापा से पूछना पड़ता है। अगर आप पात्र हो, पापा के अच्छे बच्चे हो, तो वो क्या करेगा? दे दो यार, ऑटोमेटिकली वो अपने आप देंगे। इसको ये ज़रूरत है, लो। तो आई हैव टू बी अ वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड, वर्चुअस चाइल्ड ऑफ गॉड, जो संकल्पों में प्योरिटी, कर्म में, बोल में मिठास, कर्मों में दूसरों के लिए सुकून है। परमात्मा राह खोलेगा। मैं तो देखता हूँ रोज़ मैजिक करता है मेरे लिए। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता। वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ये मेडिटेशन की ब्यूटी है। प्रेयर में आप भीख मांगते हो या आप बोलोगे कि मुझे ये दो। मेडिटेशन में बात करते हो, मुझे ऐसा है, हाँ, वो भी वाइब्रेशंस देगा, आप भी बात करोगे। इट्स अ डायलॉग एंड इट ऑटोमेटिकली इज नर्चरिंग एंड प्योरीफाइंग योर सोल। इट्स ऑटोमेटिकली एम्पावरिंग यू। है ना मजेदार? बहुत सिंपल है और मुश्किल नहीं है। लोग अक्सर कहेंगे बहुत टाइम लग जाता है भगवान को याद करने में, अरे जिंदगी गुजर जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, वानप्रस्थ में जाओगे। कुछ नहीं करना भैया, आराम से बैठना है, काम करना है, दिल से याद करना है, प्यार से याद करना है। परमात्मा को दिल से दोगे तो दिल की बात दिल वाला सुनेगा प्यार से। वो बुद्धियों का राजा नहीं है, वो दिलों का राजा है। वो दिल की बात को सुनेगा और सच्चे दिल से जब आवाज़ जाती है वो उसको स्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। आंचल, मैंने सुना है आप मैजिक बहुत अच्छा करते हैं, तो भाई एक छोटी सी झलकी तो आपको दिखानी पड़ेगी, क्यों? Certainly, sir. Let's do this with you. बिल्कुल, राइट अवे। All right, it's magic time, everybody. Welcome, Dr. Mohit, on Hocus Pocus with Anshul. थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, sir. माय प्लेजर। Let's do something with you. या Today, so we are going to play a little game, and I have this deck of cards. I want you to see all these different cards. परफेक्ट। Right? Yeah. I can show it to the audience as well. Let's see all these different cards. What I want you to do is, uncle, I want you to bring your finger like this and stick it anywhere between in the cards. Okay. I'm going to ruffle the cards Okay. and stick it anywhere, wherever you want. Okay. Full choice, okay? Here? Okay. Stop and see the card. या Don't show it to me. You can show it to the camera as well. ओके You can keep it right here. या All right. Now, your card is somewhere in the middle. या Would you believe me that if I ruffle the cards like this, it's going to come up? वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। Okay, let's do it. One snap, and it is. या दैट्स इट। परफेक्ट। All right. Since your card is on the top, what I'm going to do is I'm going to bring this in the middle. Now your card is the middle, right? What we are going to do is now we're going to spell your name. Are you ready for it? या All right. So let's start with you. D R. That's Doctor. M O या H I T. That's Dr. Mohit. Now Gupta. G U P T A. या Would you believe me if I say this is your card? नो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। Now look at the card. यस इट इज। It is your card. सरप्राइजिंग। All right. What I'm going to do is I'm going to bring this, like, divide the deck into almost 3 equal heaps. I've divided the deck into almost three equal heaps. You have a fair choice to select any heap of your choice. Touch any heap of your choice out of the 3 heaps. This is sure. You do have a choice. If you want to No, change, I'm you okay can with change. that. This is the heap that you've selected, right? Now, I want you, obviously, to tell me a number between 1 to 10. 2. Yeah. Okay. Are you very sure about sure, this? Sure. Okay. You said 2, Yeah. 1, 1. and 2. I think third card is your card. Okay. If you would have selected the card above this card is Yeah. which one? Yes. 10 of Yes. 10 of diamonds. Diamonds. Yeah. Yeah.
If you would have selected any other card, the below card is, which card is this? Yeah, This is whatever four it of is. spades. Yeah. Spades, yeah. 4 of spades and this, but you selected 2. Yeah. You could have choose any Anyone, other number, yeah, right? of course, yeah. Select the 2 card. Yeah, this is my card. Yeah, This is your absolutely. card Yeah, again. yeah. Okay. What I'm going to do is I'm going to do a climax part of this routine. Yeah. I will, for the very first time, try to hypnotize you Okay. and make you believe that every card that you see, it's going to be your card. Okay. Are you ready for this? Yeah, ready? Totally? Yeah, yeah. Okay, let's do this one more time. Is this your card? No. Which card is this? Spade. Spade of This it. is 8 of spades. This is not your card? No. Okay. Is this your card? No. No. Which card is this? Queen of Queen. Queen of diamonds. Diamonds, yeah. This is not your card again. All right. Let's try this one more time. What I'm going to do is I'm going to cut the card and is this your card? No. Isn't your card either. This is 5 of clubs. All right. What I'm going to do right now is try my level best. Maybe I'm trying and failing one more time. Try my level best to hypnotize you. Yeah. Okay. What I'll do is I believe that every card that you see right now, it's going to be your card. Okay. Okay? Hmm. Yeah? Yeah, it is my card. Yeah. It is? Yeah. All right. Thank you. The whole Very time interesting. you were seeing all different cards. Hmm. But I think I managed to hypnotize you. Yeah. Quite interesting. Yeah. Thank you. Thank you. Such Thank a you so pleasure. much. Interesting. Let's switch back to the conversation. Yeah, then. sure. पॉडकास्ट की जो डायरेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी पे टर्न हो गई बट लेट्स कम बैक टू कार्डियोलॉजी सर श्योर बट वो इससे डिफरेंट नहीं है जो भी हमने स्पिरिचुअलिटी बताई देखो इसका मैसेज लेना कि वो हमारी इस कार्डियोलॉजी को भी बैलेंस कर रहा है एक डॉक्टर इनकम्प्लीट डॉक्टर है अगर वो इन भावनाओं को नहीं लेता देखो ये भी मैं बात क्लैरिफाई करूँगा क्योंकि अगर मेरा जॉब है केवल ट्रीट करना तो मैं खुद डिस्टर्ब होते हुए भी परफेक्ट ट्रीटमेंट लिख सकता हूँ लेकिन अगर मैं ट्रीटमेंट से हीलिंग की तरफ जाना चाहता हूँ तो इन भावनाओं की आवश्यकता है इस नॉलेज की आवश्यकता है तो प्रोसीजर से मैं उसके शरीर को तो ठीक कर दूंगा लेकिन उसके मन को निरोगी बनाने के लिए मुझे भावनाओं की और अच्छे विचारों की ज़रूरत है इसलिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल अरे आपने इतने सारे टेंजेंट वापस से खोल दिया अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे रसराज जी महाराज आए थे उन्होंने बोला कि भागवत कथा में लिखे हैं 4 सुख इंसान की और पहला सुख है पहला सुख निरोगी काया संपूर्ण निरोगी काया तो ये है संपूर्ण निरोगी में मन भी आ जाता है शरीर स्वस्थ है लेकिन मन रोगी है तो फिर क्या फ़ायदा मन दुखी है तो ऐसी काया का क्या बिल्कुल सही बात कमिंग बैक टू कार्डियोलॉजी सर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट टेल मी एनी 3 फूड्स विच आर हार्मफुल फॉर द हार्ट मैं किसी भी फूड को हार्मफुल नहीं मानता मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं सात्विक भोजन खाता हूँ अनियन गार्लिक भी नहीं लेता नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के बीच में साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि वेजिटेरियंस आउटलिव नॉन वेजिटेरियंस बाय 7 years इसके पीछे क्लियरली 4-5 पावरफुल स्टडीज़ हैं एडवेंटिस्ट हार्ट स्टडी है हेल्दी हार्ट स्टडीज है मेनी स्टडीज़ जो शो करती हैं कि प्लांट प्रोटीन्स आर बेटर देन मीट प्रोटीन्स अब इन सब कंट्रोवर्सीज़ में हम अभी नहीं जाके जिसको मैं आपको आगे कभी क्लैरिफाई करूँगा मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि संयम से आप कोई भी भोजन ग्रहण करेंगे वो कभी भी आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा एक समय था जब मेरा वेट भी 96-97 kgs होता था मैंने अपने लाइफस्टाइल को केवल प्रॉपर डाइट से और अच्छी एक्सरसाइज से चेंज किया और उस डाइट के अंदर मैंने हेल्दी डाइट को इनकलकेट किया हेल्दी डाइट में मैं सब कुछ खाता हूँ मीठा भी है नमकीन भी है चॉकलेट भी है आइसक्रीम भी है पिज़्ज़ा भी है पास्ता भी है मेक्सिकन है इटालियन है सब हमारे घर में बनता है भोग लगता है लेकिन उस भोजन को खाते हुए अच्छा शुद्ध भोजन बनाना उसको परमात्मा की याद में उसको स्वीकार भी कराना उसकी वाइब्रेशंस को भी पावरफुल करना तो वो भोजन भोजन नहीं रहता प्रसाद बन जाता है गुड हेल्दी फूड्स जो बहुत ज़रूरी आप पूछना चाहते हैं मैं आपको 5-6 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा खाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है सैलड एंड फ्रूट्स को ज़रूर ग्रहण करना सैलड्स फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं प्लांट प्रोटीन्स में लेग्यूम्स हैं नट्स हैं आलमंड्स हैं दालें हैं हरी सब्जियां हैं यह हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है इनको आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेनिफिशियल है फ्रूट्स को कभी भी जूस मत निकालिए उनको फ्रेश फ्रूट्स की तरह कंज्यूम करिए अपने डायबिटिक स्टेटस को देखते हुए मैदा है
ऐसी चीज़ें हैं, मीठा है, पास्ता है, ब्रेड्स हैं, वाइट फ्लावर है, इनका उपयोग कम करिए। रेगुलर मैदा और रेगुलर घी तेल का अत्यधिक उपयोग जो है वो हमको नुकसान करता है। मैं अपने हार्ट के मरीजों को भी घी तेल के लिए मना नहीं करता, मैं कहता हूँ खाइए, लेकिन संयम और बैलेंस से खाइए। दिस शुड नॉट बी टू मच। इसको बहुत आराम से ईजी तरीके से रहते हुए ग्रहण करते हुए आप खाइए, आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। भोजन का पैटर्न पिरामिड की तरह रखिए। मॉर्निंग के अंदर पावरफुल, आफ्टरनून के अंदर थोड़ा हल्का, नाइट का भोजन 8 बजे के बाद ग्रहण नहीं करना है, उसको हल्के से हल्का लेना है। मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ग्राम है, बेसन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। तो जितना जितना हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी एक यूट्यूब पे सेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग रिवॉर्ड्स, उनको आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और वो आपको पूरा मिलेगा। Beautiful. Sir, before we actually wrap up, your last piece of advice to the audience. देखिए, संपूर्ण हेल्थ के लिए कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो कार्डियोलॉजी का मैसेज मैं आपको ज़रूर देके जाऊँगा। संयम और बैलेंस लेकर आइए, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है ABCDE अप्रोच। मैं हमेशा बोलता हूँ ए अर्थात असेस एंड अलर्ट। असेस एंड अलर्ट केवल अपने फिजिकल स्टेटस को नहीं करना, अपनी मेंटल वेलबींग को भी अलर्ट करिए, चेक करिए रोज़ कि शरीर के लिए तो मैंने पैरामीटर्स चेक कराए, कोई ऐसे वार्निंग सिम्टम्स तो नहीं है। उसी प्रकार क्या मेरा मन भी बार बार मुझे सिग्नल तो नहीं दे रहा, चेंज चेंज चेंज। जब होता है तो सेकंड आता है बी के अंदर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को साल में एक बारी ज़रूर चेक कराइए यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, और अगर रहता है तो रेगुलरली चेक कराइए उसको। और इसी बी के साथ दूसरा आता है बैलेंस को लेकर आइए। जीवन के अंदर बैलेंस, वर्क एंड लाइफ बैलेंस को लेकर आइए। तीसरा आता है सी है सिगरेट को कंप्लीट से सेज करना है। कोई भी फॉर्म ऑफ सिगरेट, चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो, सोशल है, वो है मुझे नहीं लेना है, एब्सोल्युटली नॉट। सिगरेट एंड एल्कोहल जो सोशल के नाम पे पैरामीटर्स पे लिए जाते हैं, दे आर टोटली डिजास्टर्स, बैड एंड दे आर हार्मफुल। इनफैक्ट एल्कोहल के लिए भी ये ना कहा जाता है। और दूसरा सी आता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके उसको मिनिमाइज करना, उसको बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर लाना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसको करिए, और इसके साथ अपने इंट्यूटिव ब्रेन को, क्रिएटिव ब्रेन को, क्यूरियस ब्रेन को एक्टिव रहिए। जितना आप क्यूरियस रहेंगे, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, उतना आपकी लाइफ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल बनती चली जाएगी। डी आता है डायबिटीज़, शुगर। Okay. आप शुगर के पैरामीटर्स को साल में एक बार ज़रूर चेक कराइए। कहीं ऐसी तो नहीं अननोन शुगर है। इंडिया में 25% लोगों को ये नहीं पता उन्हें हाइपरटेंशन है। कितने सारे अनडिटेक्टेड डायबिटीज़ हैं। इसलिए डायबिटीज़ की यानी ब्लड शुगर को ज़रूर चेक कराइए, और डाइट का ध्यान रखिए। जैसे आप डायबिटीज़ एंड डाइट का ध्यान रख रहे हैं, इसी प्रकार मन की डाइट को भी ध्यान रखिए। मन की डाइट है अच्छे और शुद्ध संकल्प, पावरफुल संकल्प, दोज थॉट्स जो आपको भी सुकून दे, दूसरों को भी सुकून दें, दूसरों को भी वेलबींग को भी क्रिएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ई है, पांचवा ई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एवरी डे। अगर आप रोज़ 1 घंटा चलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव, मोटे पतले मैटर नहीं करता, अगर आप रोज़ 1 घंटा चलते हैं तो आप अपनी उम्र में रोज़ 1 घंटा ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ डिजास्टर्स फॉर यू। आपकी कार्डियोवास्कुलर डेथ की जो चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली 25-30% इंक्रीज होता चला जाता है। इसलिए मूव, एवरी डे मूव। आई मूव एवरी डे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आई टेक आउट टाइम टू वॉक है, योगा है, बैलेंस है, हर प्रकार की एक्सरसाइज के साथ। इनकी न्यूआंसेस के बारे में कभी डिस्कस करेंगे, वो ज़रूर करिए। और जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार से इमोशनल वेलबींग, इमोशनल एक्सरसाइज भी ज़रूर लेकर आइए। अंदर की वेलबींग, आत्मा के लिए, अपनी संकल्पों के लिए मेडिटेशन को ज़रूर करिए, साइलेंस को प्रैक्टिस करिए। कुछ समय डीप साइलेंस में बैठना, डिटैच होकर बैठना, इजी होकर बैठना, उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर क्रिएट करना, ये आपको हील करेंगे, आपको सुकून देंगे, आपको कंफर्ट देंगे। जब ABCDE अप्रोच हम लेते हैं, ये हमारी लाइफ को प्रिवेंटिव रूप से हेल्प करती है। ये अच्छा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट रिमेंबर प्रिवेंशन नॉट ओनली फॉर बॉडी बट हमारे संकल्पों के लिए भी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और जो हमारी रसायन, ये जो साइंस है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं काम कर रहे। हाँ, आज हमारे पास कंप्लीट एविडेंस है, जिसका आज आपने झलकी देखी। एक एक चीज़ को हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल आकर ज्ञान देना नहीं, उसको लॉजिकल रूप से इंटरप्रेट करके अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करते जाइए। ये है आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग।
And all this keeps your heart healthy. All this keeps your heart, your soul, your mind, your body, everything healthy. This keeps your relations healthy. This keeps your life healthy, full of joy. It attracts your success like a magic towards you. That is the power of this positive thinking. विचारों का ध्यान रखना, सारा खेल विचारों का है. योग और विचारों के द्वारा संकल्पों से आप सृष्टि रच देंगे. वाह, क्या बात है, खूबसूरत. मैं आपकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो गई सर. मुझे उम्मीद नहीं थी ये पॉडकास्ट ऐसे डायरेक्शन ले लेगा, बट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंडिंग. थैंक यू सो मच. आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आपने टाइम निकाला, यहाँ पर आए. मीन्स अ लॉट टू अस. बहुत बहुत थैंक्स आपका. और सब लोग जो सुने, आज परिवर्तन लाना है. जी. ब्रिंग अ चेंज. यू एंड मी एंड ऑल ऑफ अस, हम एक चेंज लेकर आएंगे. और वो चेंज लाइफ को नहीं बदलना, ये ध्यान रखना. पूरी लाइफ को नहीं बदलना. एक साल के लिए भी नहीं प्रैक्टिस करना, एक हफ्ते के लिए भी नहीं, केवल एक दिन के लिए प्रैक्टिस करना है. एक दिन अच्छा जाएगा तो अगला दिन मैं ऑटोमेटिकली करूंगा. और एक दिन हम रिस्क ले सकते हैं. वन डे एट अ एक टाइम. दिन रिस्क ले सकते हैं. वन डे वन मोमेंट एट अ टाइम. ओके, Awesome. थैंक यू सो मच. ऑल राइट दोस्तों, अगर आप ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुन चुके हैं तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे आपसे दो चीज़ें बोलनी है. पहला ये कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लिख कर कि आप और किन किन टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए पॉडकास्ट क्रिएट करूँ. ऑल्सो आप अपने गेस्ट की रिकमेंडेशंस भी हमें दे सकते हैं. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल होकस फोकस विद आंचल शॉर्ट्स, विच इज़ आवर न्यू चैनल एंड आवर करंट चैनल मिस ट्रैवल पॉटर. हमें आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है. वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 4000 सब्सक्राइबर्स एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ टू शेयर दिस पॉडकास्ट विद समबडी हु रियली नीड इट. जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे 7 PM.